णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्जायाणं णमो लोय सर्वसाहुणं णमो लोय सर्वसाहुणं। बहुश्रुत भक्ति करने को द्वय कर जोड़ खड़ी हूँ। उपाध्याय के शिर चरणों में द्वादशांग हित हेतु आज उसी के फलश्रुत का हम आस्वादन करते हैं। पाठक गण को मन वचन से सादर वंदन करते हैं। माँ जिन वाणी को नित बंदो श्रुत पारगामी मैं बन पाऊँ। हे माँ शारद सरस्वती तुम कंठ विराजो ये चाहूँ। गणनी माँ श्री विशुद्धमती जी तुमको वंदन कोटि नमन। जीने का आयाम तुम्ही हो तुमसे जीवन चैन अमन। चरणों में कोटि बंदन है छाया गुरु की सतत मिले। मोक्ष मार्ग की राहों पर नित नूतन मेरे कदम बढ़े। नूतन मेरे कदम बढ़े। जबरे आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। जबरे चैतन्य चमत्कारी तीर्थंकर श्री पाशनाथ भगवान की। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की। द्वादशांग में जिनवाणी माता की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की। श्रीमद् जैन धर्म की 16 कारण महापर्व की। जन जन की मार्ग प्रेरिका बहुजन हिताय गणनी आर्यका गुरुवर्या श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद छुल्लिका वृंद उपस्थित धर्म जिज्ञासु स्नेही भव्यात्माओं सोलह कारण महापर्व का ये सुंदर पुण्य अवसर कितना सुखदायक है। शायद आज का श्रावक इस चीज को नहीं समझ पाता। भोजन नियम से भूख मिटाता है। वस्त्र अंग अंग पर आवृत हो जाता है, ढक देता है। जब हम एक बट वृक्ष की छाया के नीचे जाते हैं तो वो वृक्ष कभी धूप से संत्रस्त नहीं करता, वरन वृक्ष की छाया दे देता है। ठीक इसी प्रकार एक मित्र
अपने मित्र को तब तक निभाता है जब तक अंतिम श्वास भी उसके होश में रहती है। मित्रता वही है। एक साधक गुरु की सन्निधि को प्राप्त करता है अबोध बालक की तरह। अबोध बालक की तरह गुरु की शरण को प्राप्त होता है। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करता हूं। जब एक शिष्य गुरु के चरणों में सर्वस्व अर्पण कर देता है, अब उसके पास बचा क्या? गुरु जो कहें वो शिष्य करता है, गुरु जो दें शिष्य ग्रहण करता है, गुरु जो अध्ययन शिक्षा देते हैं गुरु शिष्य उस पर अमल करता है। हे मित्रों, हम और आप भी संसार में छद्मस्तों के साथ में चल रहे हैं, छद्मस्त हैं। और छद्मस्त अवस्था में जब ज्ञान की पूर्णता नहीं है तब तक छद्मस्त काल है। छद्मस्त काल में हमें आवश्यकता है इस मत ज्ञान श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान में कैसे परिवर्तित करें। जिसका ज्ञान मत ज्ञान श्रुत ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से हम वस्तु तत्व को समझने का प्रयास करते हैं और विशेष रूप से जो जानते हैं मत ज्ञान पूर्वक, वो श्रुत ज्ञान कहलाया करता है। आज कल व्याख्या नहीं हो पाई थी क्योंकि हमने 16 कारण पर्वों का कोई महत्व नहीं समझा। हमारे जिंदगी में महत्व कोई दूसरे हैं, लेकिन ध्यान रखना वो महत्व जिस पर आप खर्च कर रहे हैं अपना दाम और अपना चाम, जिस पर खर्च कर रहे हैं ये तो नाली में बहाने के समान है, लेकिन जिसको छोड़ रहे हैं वो शायद कीमती नहीं बेश कीमती है। 16 कारण भावनाओं को केवल श्रवण मात्र से ना जाने किस पर्याय में आप होंगे, और ये एक शब्द भी किसी यतिराज के मुख से सुनने को मिला, कर्ण रंध्रों से जैसे ही आत्म प्रदेशों में गया और वो शब्द आपको जाति स्मरण में तब्दील हो गया, तो ध्यान रखना शेर भी महावीर बन जाता है। सर्प का जोड़ा भी धर्मेंद्र और परमावती बन जाता है। वो बैल कौन बना था? सुग्रीव बन गया था। महान भावों, मुझे बहुत मन में पीड़ा होती है, इसलिए आपके बीच में ये बात कहती हूँ। नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जब तक यहाँ हैं तब तक कहेंगे, जब नहीं रहेंगे तो नहीं कहेंगे। आप श्रावक हैं, श्रावक के नाते श्रावक जीवन की इम्पोर्टेंसी समझें कि आप किस धन को पानी में बहा रहे हो और किस धन का सदुपयोग कर पा रहे हैं। ये तन का सजाना शायद आवश्यक नहीं है, मित्र को मनाना शायद आवश्यक नहीं है, प्रभु को छोड़ना शायद परेशानी की बात नहीं है, लेकिन गुरु को भी छोड़ोगे तो जाओगे कहाँ पर? क्योंकि सच्चा गुरु तो आपकी आत्मा में ही स्थित है। उसको पहचानने का समय गुरु के जरिए से हमें प्राप्त होगा। कल आचार्य भक्ति का प्रकरण जो अपने आप में अनूठा था वो खो गया। मुझसे कहा था बच्चों ने कि माता जी कल नहीं सुनाओगी क्या? जो निकल गया वो निकल गया, वो वापस नहीं आता। आज बहुश्रुत भक्ति का हम यहाँ श्रवण करेंगे। समय 9:03 का हो चुका है। निश्चित तौर पर श्रवण के समय के साथ ही चलना होगा। बहुश्रुत भक्ति किसकी होती है? बहुश्रुत भक्ति किसकी होती है? कौन है बहुश्रुत? बहुत सारे शास्त्र, श्रुत माने शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे शास्त्रों की भक्ति बहुश्रुत भक्ति। मान ले क्या? माने क्या? किसको कहते हैं बहुश्रुत भक्ति? साधुओं की संगति मिली
लेकिन लाभ नहीं उठा पाए। शोर शराबा में समय गुजार दिया। इस शोर शराबे की जगह हम उनके अनंत ज्ञान का एक अंश भी ग्रहण कर लेते तो शायद आज आप बहुशुद्ध भक्ति किसको कहते हैं ये आप बता पाते। बहुत सारे श्रुतों की, बहुत सारे शास्त्रों की भक्ति बहुत शुद्ध भक्ति नहीं है। बहुत शुद्ध भक्ति का तात्पर्य है जो द्वादशांग के पाठी हैं, द्वादशांग के पारगामी हैं, ऐसे आचार्य के संग में जो शिष्यों को पढ़ाते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी, वो बहुत शुद्ध कहलाया करते हैं। समझ में आया क्या? आया क्या? अब कोई पूछेगा तो आप मत कहना कि बहुत सारे शास्त्रों की भक्ति बहुत शुद्ध भक्ति कहलाती है। बहुत शुद्ध भक्ति का तात्पर्य हुआ आचार्य स्वयं आचरण का पालन करते हैं और अपने शरणागत शिष्यों को आचार्य का पालन कराते हैं। लेकिन जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, पाठक परमेष्ठी होते हैं, बहुशुद्ध अध्यायी होते हैं, वो संघ को आज्ञा नहीं देते। शिष्यों को डांटने का अधिकार भी उनके पास नहीं है और उपाध्याय परमेष्ठी डांटते भी नहीं हैं। क्यों? उनका काम है केवल अध्ययन कराने का। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये मोक्ष मार्गी हैं। इनके तन के स्पर्श की हुई हवा भी यदि मेरे तन को लग गई तो समझ लेना मेरे शरीर से कभी भी रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे बहुशुद्ध पारगामी उपाध्याय परमेष्ठी की जो भक्ति है वो बहुशुद्ध भक्ति कहलाया करती है। अपन करते हैं क्या उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति? आचार्यों की नहीं करते हैं तो उपाध्याय की क्या करेंगे? हम तो शेर शायरी में विश्वास रखते हैं ना, शोर शराबे में विश्वास रखते हैं ना। उन आचार्यों के गुण क्या हैं, उन आचार्यों की शक्ति क्या है, ये नहीं जानते हैं। आचार्य कोई हल्का फुल्का खिलौना नहीं है मिट्टी का, आपका मित्र और दोस्त नहीं है। वो आचार्य तीर्थंकर के लघु नंदन होते हैं। तीर्थंकर के लघु नंदनों को मैं अपना मित्र ना बनाऊं, वरन हे प्रभु, हे मेरे हृदय के देवता, धरती के देवता, चलते फिरते तीर्थ, आपकी जैसी तीर्थ संपदा मुझे कब प्राप्त होगी? अपने को नहीं करने क्या, भटकते रहेंगे। बहुत कुछ खोया है हमने। जिस दिन अनंत भक्ति चल रही थी उस दिन भी लाइट गई थी ना, उस दिन भी बहुत कुछ खो दिया। आचार्य भक्ति में हमने सार खो दिया। एक आचार्य की अवमानना हमें किन किन पर्यायों के लिए मजबूर कर देती है। एक उपाध्याय की ज्ञान शक्ति हमें कितना भरपूर कर देती है ये शायद हमको नहीं पता। ऐसे आचार्यों की, ऐसे उपाध्यायों की शरण में अनुकूल प्रवृत्ति करना, उनके उपदिष्ट मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करना और ऐसे आचार्यों उपाध्यायों के साथ ज्ञान की सच्ची अवधारणा बनाना। अभी पढ़ रहे हैं आप, प्रवचन सुन रहे हैं आप, जितने यहाँ बैठे हैं स्वेच्छा से बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। मन के अंदर भाव हैं कि आखिर 16 कारण है क्या? बहुशुद्ध भक्ति, अरहंत भक्ति, इन भक्तियों का तात्पर्य क्या है? हे भव्यात्माओं, बहु और स्पष्ट किया आचार्यों ने, बहु यानी कि श्रेष्ठ, बहु श्रुत भक्ति, 3 शब्द है ना, बहु प्लस श्रुत प्लस भक्ति,
तीनों को मिलाया बहुश्रुत भक्ति बनी। आचार्य ने कहा बहु, बहु का माने श्रेष्ठ, श्रुत माने अनेकांत, स्याद्वाद, श्रुत माने अनेकांत, स्याद्वाद रूपी जिनवाणी, अनेकांत स्याद्वाद रूपी आगम, उसे कहा श्रुत। और ऐसे जिनागम के प्रति आत्मिक आह्लाद होना, आत्मिक प्रसन्नता होना, नैसर्गिक रोमांचित होना, ये कहलाती है बहुश्रुत भक्ति। आगम आपके यहाँ है, शास्त्र हैं आपके मंदिरों में? कोई मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें शास्त्र नहीं हो, लेकिन हम कितना सम्मान करते हैं उन शास्त्रों का? आगे चढ़ाते हैं उन शास्त्रों के लिए? नहीं चढ़ाते। जो चढ़ाते हैं सो चढ़ाते हैं। अवधारणा नहीं है कि भगवान की तरह हमें जिनवाणी को भी अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। आचार्यों ने कहा है जिनवाणी का बहुमान अपने ज्ञान की वृद्धि करना है। जो जिनवाणी का उच्चारण सही करते हैं, जो जिनवाणी का अर्थ सहित उच्चारण करते हैं, जो जिनवाणी को विनय से मस्तक पर रखते हैं, जो जिनवाणी को पढ़ते वक्त विनय का ध्यान रखते हैं, काय की शुद्धि पूर्वक जिनवाणी का अध्ययन करते हैं, ये अध्ययन, ये भक्ति हमें कालांतर में बहुश्रुत भाषी, बहुश्रुत विद बना देती है। अब आपका टेस्ट क्या है मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि अभी आपकी दुकान अच्छे से चल रही है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकान पर 50 ग्राहक आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल जाता है। कौन याद करे भगवान को, कौन याद करे जिनवाणी को, कौन करे श्रुत की वंदना। लेकिन मेरा कहना ये है, आते हुए उन जिरों से जल भरा किसे बुरा लगता है? जल आता रहेगा, कुआं कभी खाली नहीं होगा। ग्राहक दुकान पर आता रहेगा, आप साहूकार बने रहेंगे। क्या बने रहना नहीं चाहते अपन? ये तो चाहते हैं माता जी, ग्राहक सुबह से लेकर शाम तक आए, और अगर 10 बजे तक भी रहेगा तो दुकान बंद नहीं करेंगे हम। हमें मतलब नहीं है, 1 बजे खाना खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और आप ज़्यादा कहोगे तो नहीं खाएंगे एक दिन खाना, लेकिन ग्राहक नहीं छोड़ सकते। जब हम लौकिक व्यवहार के ग्राहक को छोड़ने में इतने परेशान हैं, तो ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि आत्मा होता है उसका व्यापार लौकिक भी चलता है और अलौकिक भी चलता है। आपका व्यापार का सीजन आ रहा है ना, या आ गया? बिलाला जी, आ गया या आ रहा है? लटक के मत बैठो, खुश होकर के बैठो। आप जिनवाणी को सुन रहे हो, चेहरे लटकाओ मत। मैं बोल सकती हूँ आपको कड़ा लग रहा हो, लेकिन ध्यान रखना, आलपिन बिखरे पन्नों को चुभती जरूर है, लेकिन पन्नों को बिखरने नहीं देती है। आपको बुरा लग सकता है मेरी बात, लेकिन ये मेरी बात बुरी भी लग जाए अगर आपको, तो मेरा बहुत बड़ा फायदा है। बुरी भी तो नहीं लगती। अरे कह दिया माता जी ने, कोई बात नहीं, उनका काम है कहने का, अपना काम है सुनने का। उनका मुंह एक से बक रही है, हम 2 से सुन रहे हैं। एक से सुनो, एक से निकालो। अपने पास तो रास्ते हैं सारे माता जी, हम टेंशन नहीं लेते कौन शुगर पेशेंट बने। लेकिन मैं सोचती हूँ एक बार टेंशन ले लोगे तो मेरा तो फायदा है ना। बहुश्रुत भक्ति के लिए आगम का अर्थ बता दिया। आप्त के द्वारा कहा गया। आप्त कौन है? आप्त कौन है? अरहंत भव, अरहंत परमेष्ठी आप्त हैं। गा, गा, आगम है ना, गा, गा माने गणधरों के द्वारा जो गूंथा गया है। माँ, मुनियों के द्वारा जो लिखा गया है। उसी को तो पढ़ते ना अपन, उसी को पढ़ते ना। जो आप्त के द्वारा कहा गया है,
गणधरों के द्वारा गूंथा गया है और मुनियों के द्वारा लिखा गया है, वो है सच्चा आगम। कौन से आगम को पढ़ना है अपने को? अपनी अपनी भाषा नहीं पढ़नी, अपनी अपनी भाषा को नहीं आगम कहना। मेरी भाषा जिनवाणी नहीं हो सकती, जन जन की भाषा जिनवाणी नहीं हो सकती, लेकिन तीर्थंकरों के मुख से निकली हुई, गौतम मुख कुंड में गिरी हुई, आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध की गई भाषा ही आगम है, श्रुत है, अनेकांत है, स्यादवाद है। अनेकांत खींच नहीं करता, लेकिन हम ऐसे अनेकांत को पालन करने वाले हैं कि टांग जब तक नहीं टूटे जब तक छोड़ते नहीं। पूर्वाचार्यों ने जो कहा है उस पर हमें कलम नहीं चलानी है, और जो उन्होंने नहीं कहा उस पर कभी हमें अपना कदम बढ़ाना नहीं। पूर्वाचार्यों के निर्देशन से इसीलिए पूजा करते हो ना आप लोग, उसमें क्या कहता है? बहुश्रुत भक्त करे जो कोई, सो नर संपूर्ण श्रुत होई। पढ़ते हो, सुनते हो, मानते नहीं हो। शायद मुझे लगता है आप अपने गुणों में तल्लीन हो। आपका गुण यही है ना, सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। ये किसका गुण है? आत्मा का। ये हमारा स्वभाव है, स्वभाव है। बोलना विभाव है। मैं विभाव में चल रही हूँ, आप स्वभाव में चल रहे हैं। आप सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं है। माता जी विभाव में चले जाएंगे, ऐसा ही है ना प्रवीण भैया? दुकान पर मत जाना, आज से जाओ तो बैठे रहना। ग्राहक आएगा, सामान उठाएगा, देख रहे हैं और ले जाएगा, समझ रहे हैं, बोलना नहीं है, विभाव हो जाएगा। सही है ना? आज से ऐसे ही करना। दुकान पर भैया जो ले जाना है ले जा, मैं देखूंगा, सुनूंगा, जानूंगा, बोलूंगा कुछ नहीं, विभाव में चला जाऊंगा। ध्यान रखना स्वभावधारियों, ये स्वभाव छल है, अभी छल का मल है। ये आपका स्वभाव सत्य स्वभाव नहीं है, ये तो पर को रिझाने वाला स्वभाव है। जो पर को रिझाने में लगता है वो कभी स्वयं सीज नहीं पाता, स्वयं रीझ नहीं पाता। इसलिए आचार्य ने कहा बहुश्रुत का तात्पर्य उपाध्याय की भक्ति करना है। आचार्य के बाद उपाध्याय का ही नंबर आता है। ऐसे वो उपाध्याय 3 शब्दों से मिलकर के शब्द बना, उप प्लस अधि प्लस आय। किससे बना? उप, अधि और आय। उप का तात्पर्य है पास में, निकटता, नजदीकता। अधि का मतलब है बहुत, अधिक। आय का मतलब है आना। जो अपनी आत्मा के बहुत अधिक निकट आ जाता है वो उपाध्याय कहलाया करता है। और जो अपने आत्मा के सन्निकट है, यानी कि ब्रह्म में आचरण करने वाला है, ऐसा वो उपाध्याय के शरण में रह करके जो अपने जीवन को चलाता है, पठन पाठन अध्ययन का उत्साह रखता है, ऐसा बहुविद्या विद्वान बुद्धजन अपनी आत्मा का कल्याण करने का पात्र बन जाया करता है। आज हम सभी ऐसे विद्या गुरु, ऐसे उपाध्याय के संरक्षण में बैठे हैं, जिनके माध्यम से हमें द्वादशांग श्रुत रूप प्राप्त होगा, जिनके माध्यम से हमें संसार में भटकने से जो मैं थक चुका हूँ उसका एक नया मार्ग मिलेगा। ये हमें क्या करेंगे? बंजर वसुधा से ये हमारी वसुधा को उर्वरा बनाएंगे। बहुश्रुत केवल ज्ञान रूपी श्रेष्ठ फल की उत्पत्ति के लिए पौष्टिक बीज के समान होता है। कौन? बहुश्रुत। बहुश्रुत भक्ति। आज बहुश्रुत भक्ति है ना, उपाध्याय की भक्ति।
सच्चे आप्त के द्वारा कहा गया आगम की भक्ति, श्रुत के लिए दिया गया अपना समर्पण भाव, ये बहुशुद्ध भक्ति अनेकांत की प्रतिपादक है। जिनागम रूपी भूमि में जब उसका वपन किया जाता है, स्यादवाद रूपी जल से जब निश्चित सिंचन किया जाता है, वर्धन किया जाता है, तो अल्प काल में वह बहुश्रुत रूपी भक्ति विशाल बट वृक्ष रूप सम्यक्त को हमें प्रदान कर देती है। उसका फल केवल ज्ञान को प्रदान करती है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक नट होता है ना, जो खेल दिखाता है, देखते हो ना आप लोग। एक नट पहले बांस का सहारा लेता है, अवलंबन लेता है रस्सी पर चलने के लिए। एक रस्सी है, उस रस्सी पर चलना है, लोगों का ध्यान आकर्षित करना है उसको। वो नट एक बांस के अवलंबन से लकड़ी पर चलता है और चलने का जैसे ही उसको अभ्यास हो जाता है, उस बांस को छोड़ देता है। अब बिना बांस को के अवलंबन के उस रस्सी पर दौड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार एक भव्य आत्मा बहुश्रुत भक्ति का आलम्बन लेकर के सम्यक ज्ञान की वृद्धि करते हैं। उसके बाद जब सम्यक ज्ञान उसके पास में हो जाता है, उसके बाद शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके छपक श्रेणी चढ़कर और वो जगत पूज्य जीवन मुक्त केवली बन जाया करते हैं। निरालंब अवस्था प्राप्त कब हुई? जब इंद्रियों के बिना सहायता के लोकालोक को युगपत जानने की वो क्षमता प्रदान कर लेते हैं, द्वादशांग के पारगामी बन जाते हैं। ऐसे बहुश्रुत अध्यायी पाठक मुनियों को मेरा मन से, वचन से और काय से बारंबार नमस्कार है। महान भावों, ये बहुश्रुत भक्ति निश्चित रूप से हमें भी प्राप्त करनी है, लेकिन कब करेंगे? जब चित्त की एकाग्रता होगी। हम भक्ति कर रहे हैं, निर्लोभता होगी, लोभ नहीं होगा मन के अंदर, यश का, संचय का। ऐसी भक्ति जब एकाग्रता होती है तो कौन सामने से निकला, किसने क्या बात की, किसने क्या बजाया, पूजा शोर से की या शांति से की, उसको ध्यान नहीं होता। लेकिन अपन देखते हैं ना, मंदिर में जब अब दर्शन करने खड़े हैं हम और सामने कोई दूसरा भक्त आकर के खड़ा हो गया तो कुछ होता तो नहीं है? होता है ना। आप तो भक्ति कर रहे हैं ना भगवान की, क्या कहेंगे आप? भाई साहब ध्यान रखो, हम भी खड़े हैं पीछे। ये मंदिर बापौती नहीं है आपकी, जो आए सामने खड़े हो गए। इतना तो व्यवहार रखो भैया थोड़ा सा। आप कहते हैं ना, मित्र है तो शांति से कह दिया, और पड़ोसी है, शत्रु है तो दो सुंदर गीत गा के कह दिए, जो गीत आप गाते हो। बिना गीत गाए तो अपनी बात शुरू होती नहीं है, मंगलाचरण है वो तो। आचार्य भगवंत कहते हैं, संध्या बंधन के लिए सड़क के किनारे एक भक्त चादर बिछा करके बैठ गया कि भगवान की भक्ति कर रहा हूं। अनायास एक महिला अपने बच्चे को खोजती खोजती उस रास्ते से निकली और चादर के ऊपर पैर रख करके निकल गई। भक्ति कर रहा था वो भक्त। जैसे ही महिला चादर के ऊपर से निकली, वो भक्त क्रोधाग्नि से भड़क उठा और कहता है, तुझको पता नहीं है मैं भक्ति कर रहा हूं और तू कहां से निकल रही है? उस महिला ने कहा, भैया मेरा बच्चा कहीं खो गया है, उस बच्चे की खोज में निकली हूं। इकलौता बेटा है, उसके पिता का साया भी मेरे ऊपर नहीं है। मेरे जीवन की लाठी तो वही है ना। तुम क्यों इतना गर्म होते हो, क्यों इतना आक्रोश दिखा रहे हो? आप तो भगवान की भक्ति में तल्लीन हो, नेत्र बंद थे आपके। आपको कैसे पता लगा कि मैं इस चादर से निकल गई हूँ? जो भक्त होता है, ध्यान रखना, वो भगवान को देखता है,
वो आने जाने वालों को नहीं देखता। आप भक्ति करो, मुझे अपना बेटा दिख रहा है, मुझे चादर दिखाई नहीं दी थी, और आपको भक्ति में भी गुजरती हुई महिला दिखाई दे रही है। कैसी है आपकी भक्ति? महान भावों, हमें आश्चर्य होता है, प्रभु वंदन कर रहे हैं, प्रभु की अर्चना कर रहे हैं, प्रभु की आरती कर रहे हैं। कौन आया, कैसे आया, सुंदर आया, कुरूप आया, ज्ञानी आया, अज्ञानी आया, मित्र आया या शत्रु आया, क्या सब दिख रहा है हमें? एक मोक्ष मार्गी जब मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है तो उसे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि एक व्यवस्थाएं होती हैं। उस व्यवस्थाओं को करने के लिए संघ में, समाज में अध्यक्ष बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, ताकि व्यवस्थाएं सही रूप से संगठित होकर के चलती रहें। इसी तरह मोक्ष मार्गी समाज को भी, जो साधु समाज है, उसके लिए भी आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, गणाचार, इनका निर्णय किया जाता है, ताकि मोक्ष मार्गी गफलत न फंसें, और फंसें तो उनको ये अनुशासनबद्ध कर सके। निर्लोभता कहती है भक्ति करने में भी भाव रहते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और इच्छा भी कर रहे हैं। भक्ति फालतू नहीं करते हम, भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाए। सभी संसारी कुछ ना कुछ इच्छा से भक्ति करने आते हैं। आत्म कल्याण की बात तो कुछ एक के अंदर होती होगी, लेकिन संसार संसाधन बढ़ाने की भावनाएं सभी लोगों में होती हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं जो सेवक बनकर के आता है, पुजारी बनकर के आता है, वो चरणों का अभ्यर्थी होता है, भक्ति की अभ्यर्थना करता है। लेकिन जो भिखारी बनकर के आता है, पुजारी के वेश में आता है, उसको लगता है कि परमात्मा से मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। परमात्मा वापस उत्तर दे देते हैं कि हे शरणागत, तू क्या मांगने आया है, तू क्या लेना चाहता है? क्या वमन किया हुआ वापस खाया जा सकता है? सुंदर सुंदर पकवान खाए हैं, स्वाद स्वाद में पता नहीं लगा कितना खाना है, मेरे लीवर की कितनी क्षमता है। सुंदर थे, टेस्टी थे, 2 की जगह 4 खा गए तो क्या होगा? वापस आएगा। जो वापस निकला, भूख लगेगी, द्वारा खाएंगे क्या उसको? नहीं खाएंगे। माता जी कैसी बातें करते हो? उच्छिष्ट भोजन कौन करता है? कौन करता है बरिया जी? कौन करता है? स्वान करता है, अपन तो नहीं करते। उच्छिष्ट भोगी कौन होता है? मनुष्य है या नहीं? केवल प्रश्न मेरा ये है। मधुमक्खी जिसका शहद हम इस्तेमाल करते हैं, वो उल्टी करती है और उसको हम चाटते हैं। ध्यान रखना, आप कह रहे हो ना उच्छिष्ट भोजी नहीं है। अभी तो एक प्रकार का उच्छिष्ट भोजन है, ये दूसरी प्रकार का भी बताती हूँ। मधुमक्खी सब उगलती है, हम उसको चाटते हैं। ध्यान रखना। और एक बूंद शहद की इस्तेमाल करने में 7 गांव को जलाने का पाप अपने सिर पर रखते हैं। 7 गांव को जलाने का पाप अपने सिर पर रखते हैं। जब मुनि संघ गांव से गुजर रहा था तो लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई, अपमान किया, कंकड़ फेंके, पत्थर फेंके, गाली गलौज किया कि कैसे मुनि हैं, गंदे हैं। कुमार जाति की एक आत्मा ने कहा, भैया क्यों गुरुओं का अपमान करते हो? तुम पर भक्ति नहीं होती तो कम से कम अपमान तो मत करो। महान भाव, पूरे गांव ने हंसी उड़ाई थी, कोई व्यवस्था नहीं की थी। इसका फल क्या मिला पता है क्या? समय ऐसा आया
कि गांव के किसी एक व्यक्ति ने कुछ चोरी कर ली तो राजा ने पूरे गांव में आग लगवा दी। पूरा गांव जल करके भस्म हो गया। जिसने ये कहा था कि भैया साधुओं की गुरुओं का अपमान मत करो, अपमान सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान का भी कोई अधिकार नहीं है, वो व्यक्ति उस दिन कहीं बाहर गया था, वो बच गया। पूरा गांव जल गया। चूंकि गुरुओं का अपमान किया था, मोक्ष मार्गी का अपमान किया था, मेरे गुरु ही मेरे गुरु हैं, ये अवधारणा किसी ज्ञानी आत्मा के मन में नहीं होती। जितने भी पीछीदारी होंगे वो सब मेरे गुरु हैं, पूज्य हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मेरे गुरु आएंगे जब मैं ऐसा करूँगा नहीं, मोक्ष मार्गी हर एक के गुरु हैं, उनके प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए, उनके प्रति मुझसे किंचित भी अपमान ना हो। हुआ यही, जब उन्होंने कहा थू थू करने लगे, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, कुम्हार ने कहा मत करो भैया, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। लेकिन अज्ञानी बैरात्मा ने अहंकार सर चढ़ करके बोला, उसने कहा जाओ, तुम्हें पाप लगता है, तुम पाप से बचो। हुआ क्या? पूरा गांव जला दिया गया। वो पूरा गांव जल करके मृत्यु को प्राप्त हुआ और गिजाई की पर्याय में उत्पन्न हुआ। किसमें हुआ? गिजाई होती ना, गिजाई, उसमें उत्पन्न हुआ। उन गिजाइयों को खरीद लिया उस परोपकारी करुणाशील कुम्हार ने, वो व्यापारी बना, उसने ही खरीद लिया। बेचारी मर जाएंगी, इनका संरक्षण जब तक है हम कर लेंगे। मान भावो, कालांतर में वो गिजाई सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों के रूप में जन्म लेते हैं। वर्तमान योग पढ़ा करें आप सब लोग। अपन कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग पर ज़्यादा ध्यान अभी नहीं दें, क्योंकि पढ़ने चारों ही अनुयोग हैं। चारों अनुयोगों को पढ़ कर के ही आप न्यायाधीश बनेंगे। किसके? अपनी आत्मा के। पड़ोसी के मत बनना, मोक्ष मार्गी के मत बनना, क्योंकि आज तो उल्टा चल रहा है काम। हमने व्यापार धर्म को बनाया है, व्यापारी हम धर्म के बन गए हैं। धर्म के व्यापारी बनोगे तुम जीवित नहीं रह पाओगे, और यदि कर्म के व्यापारी बनोगे आप धनवान धर्म से बनकर तीर्थंकर बन जाओगे। हमें धन का व्यापार नहीं करना। चातुर्मास कराइए, साधुओं को लेकर के आइए। यदि मोक्ष मार्गियों को आप लेकर के नहीं आओगे तो ध्यान रखना, आपको कौन मार्गदृष्टा होगा, कौन सत्यासत्य का परिचय कराएगा, हेय को कौन बताएगा, उपादेय को कौन सिखाएगा, कौन बनेगा आपके जीवन का दूरदर्शी मार्गदृष्टा। यही है आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी, जिन्होंने सिखाया कि बेटा शुद्ध को पढ़ना चाहता है, मोक्ष मार्गी बनना चाहता है, तो बोल मैं तुझे शिक्षा दूंगा, तू मेरी सेवा करेगा। गुरु गौ और बच्ची की प्रीति जैसी शिष्य और गुरु में अपनी प्रीति होती है। उनके अंदर उस शिष्य के प्रति कोई ये लोभ नहीं होता मेरा शिष्य मेरा नाम करे। उस गुरु के अंदर ये इच्छा नहीं है कि मेरा संग ये चलाए इसलिए इसको शिष्य बनाता हूँ। उनकी अवधारणा है ये मोक्ष मार्ग की अक्षुण्ण परंपरा जो भगवान महावीर के मोक्ष केवल ज्ञान होने के बाद जो चल रही है, अक्षुण्णता से चलती रहेगी पंचम काल के अंतिम समय तक। उसको चलाने के लिए वो सच्चा आगम हमें पढ़ाते हैं, एक दृष्टि की बात नहीं करते। कल जब मैं माताजी के पास समय सार की स्वाध्याय कर रही थी, जैसे ही विषय एकांत मत की पुष्टि का आता है, उन्होंने तुरंत उठ कर के मुझे समझाया कि ये जो बाकी यहाँ निकल रही है इसको तुम एकांत मत मान लेना, ये केवल चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ज्ञानी जीव की बात निकल रही है। हमें अनेकांत से समझना है कि जब किसी के कसाय का उदय आता है, क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन अंतर मूर्त का होता है और छायिक सम्यक दर्शन कभी होने के बाद छूटता नहीं है।
महान भावों, ऐसे वो गुरु ज्ञान देते हैं इसलिए कि सिद्धांत अक्षुण्ण बना रहे। आप उस सिद्धांत को पढ़ करके कहीं बैरात्मा ना बन जाएं, एकांत की पुष्टि ना करें। एक आंख के बन जाओगे तो एक आंख से कुछ नहीं होता, एक टांग से कुछ नहीं होता, एक हाथ से कुछ नहीं होता। दोनों पंख होंगे तो उड़ान भर सकते हैं। एक पखेरु काट दिया जाए तो कभी उड़ान नहीं भरी जा सकती। ऐसे ही निश्चय और व्यवहार के दो पंखों से हम आगम के आकाश में उड़ाने भर सकते हैं। बहुश्रुत भक्ति करने के लिए निर्लोभता, समर्पणता, कथनी और करनी में अभेदता की जरूरत पड़ेगी। हम भी उपाध्याय परमेष्ठी की यथोचित भक्ति करें, उनके प्रति अपना जितना सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं करें, लेकिन अपमान का एक शब्द भी किसी गुरु के प्रति हम ना बोलें, चाहे वो गुरु किसी के भी हों और चाहे वो शिष्य किसी गुरु के हों। आपके लिए तो सभी आदर के योग्य हैं। आप जिस स्थान पर बैठे हैं आपका दर्जा श्रावक का है और आपसे ऊंचा दर्जा देशव्रतियों का होता है। जो 11 प्रतिमाधारी उत्तम श्रावक और श्राविका होते हैं उनके प्रति भी हमें जैन दर्शन बहुत ही सुंदर सम्मान और समर्पण करने की शिक्षा देता है। तो जहाँ पर आचार्य और उपाध्याय की परमेष्ठी की बात हो वहाँ तो हमें पलक पावड़े बिछा देना चाहिए। उनको अपने पलकों के आसन पर बैठा करके अंतरंग हृदय के सिंहासन पर हमेशा के लिए प्रतिष्ठित करना चाहिए। जब तक मैं आचार्य और उपाध्याय की शिक्षा से संतुष्ट ना हो जाऊं, संतुष्ट का तात्पर्य मैं स्वयं पारगामी ना हो जाऊं, तब तक उनके शरण को न छोड़ूं। मैं भी एक दिन आचार्य उपाध्याय पद की लालसा ना हो, लेकिन बहुश्रुत ध्यायी बन पाऊं, श्रुत पारगामी बन पाऊं। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सभी ने बहुश्रुत भक्ति का जो भी जैन दर्शन के माध्यम से वाक्यांशों को सुना, समझा, इसके एक शब्द को भी अगर अपने घर ले जाओगे, दुकान पर जाकर के चिंतन करोगे, तो आज नहीं तो कल एक अवसर ऐसा आएगा कि आप भी शुद्ध पारगामी बन सकते हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सबकी धैर्यता के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये बहुशुद्ध भक्ति आपको असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, समृद्धता और आरोग्यता प्रदान करे। आपके अंदर भी ज्ञान का अलौकिक दीप प्रज्वलन करके अज्ञान के गहन तम को हटाने का एक श्रेय प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को जो लेकर के आए हैं एक बार ऊंचा करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की, उपाध्याय परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणिनी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की। कल का नियम नहीं दिया था, कल का नियम तो